हेलो दोस्तों, हाय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी अनारकली सूट की कटिंग। ये साड़ी है, साड़ी से मैं बनाऊंगी अनारकली सूट। तो देखिए, पहले मैंने अस्तर ले लिया है। ये जो ऊपर बॉडी बनेगा उसमें मैं अस्तर लगाऊंगी, नीचे घेरा में सिंपल वैसे रहेगा। तो पहले चलिए मैं बॉडी की कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से अस्तर को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। इस प्रकार लंबाई है 45। पूरा लंबाई लेकर और जो बॉडी ऊपर का बनाना होगा वो 14 इंच का बनाएंगे। 14 इंच फिटिंग, तो 15 इंच हम कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब चेस्ट है 32, 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 में मैंने निशान लगा लिया और 2 इंच मार्जिन रख देंगे। इस तरह से लंबाई मैंने ले लिया है 15। सिलाई करने पे 14 आ जाएगा। कंधा मैंने 6 ले लिया है। आर्मो 6 ले लिया है। इस तरह से फिटिंग का सीधा निशान लगा लेंगे। पहले यहाँ जो पेट है जहां 15 है, पहले निशान लगा लेंगे। पेट है 28, 28 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 7 आएगा। 7 में मैंने निशान लगा लिया और 2 इंच यहाँ मार्जिन रखेंगे। इस तरह से अब इस निशान को, जो यहाँ पर निशान लगाया मैंने, 8 यहाँ फिटिंग आया है और 2 इंच मार्जिन रखा है। अब इस निशान से इस निशान से मिला लेंगे। इस तरह से और आर्मों का शेप दे देंगे यहाँ पर इस प्रकार। और आगे का गला रखेंगे। यहाँ से पहले मैं रखूंगी 2.5 चौड़ाई में और आगे का गला रखूंगी 5। अब इस तरह से गले का शेप दे देंगे। अब इसी में यहाँ पे 2.5 रखेंगे, पीछे का गला 8 रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर 3 रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से गले का शेप दे देंगे यू शेप में। अब मैं पहले कटिंग कर ले रही हूँ। आप किसी भी साइज का बनाएंगे तो आपको कंधा और आर्मो सेम रखना है। आप अगर चेस्ट 40, 32, 38 बना रहे हैं, अम्ब्रेला सूट की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको कंधा 6 रखना होगा, आर्मो भी 6 रखना होगा। अगर उसको 48, 42, 43 जा रहा है तब आपको कंधा साढ़े 6 रखना होगा और आर्मो 6.5 रखना होगा। जैसे साइज बढ़ता जाएगा आर्मो और कंधा बढ़ता जाएगा। तो ये है 32 का, तो 32 का चेस्ट है तो मैंने कंधा 6 रखा है, आर्मो 6 रखा है। तो अब इसको अलग कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। और
आगे वाले गले के निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार देखिए कटिंग हो गई। अब इस तरह से पीछे गला की कटिंग करेंगे। देखिए ये आगे वाले पार्ट हो गया, ये पीछे वाला पार्ट हो गया। अब चलिए नीचे का घेरा कटिंग करते हैं। तो ये मैंने साड़ी ले लिया है। पहले आगे के पार्ट निकालने के लिए कपड़े को हम इसमें कट करके निकाल लेंगे। और इसी का बाजू बनाएंगे। मैं आपको बाजू भी कटिंग करके दिखा दूंगी। देखिए मैं इधर का कपड़ा 1 मीटर निकाल ले रही हूँ। उसमें बॉडी निकालूंगी और बाजू निकालूंगी। अब मैंने निकाल लिया है। इसमें मैं बॉडी निकाल कर दिखाती हूँ आपको। कपड़े किस तरह मैंने फैला लिया है। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर आगे वाले पार्ट को रखूंगी। इस तरह से। अब इसके बाद मैं कटिंग कर लूंगी। देखिए तरह से मैंने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब इसको खोल के देख लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर अब आगे पीछे की गला बाद में कटिंग कर लेंगे। अब इसको हटाते हैं। अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे। इस तरह से। अब इसको 4 फोल्ड कर देंगे। पहले यहाँ पर बराबर कर देंगे ऊपर साइड, क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है तो कायदे से बैठ नहीं रहा, ये बहुत स्लिप कर रहा है। अब इस तरह से बाजू की लंबाई लेंगे। लंबाई 11 लंबाई फिटिंग है तो मैं 13 पे कटिंग करूंगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर। और इस तरह से इसकी चौड़ाई रखूंगी 8.5। और यहाँ से 3.5 इंच घटाऊंगी। और फिटिंग है इसका 5। 2 इंच मार्जिन रखूंगी इसमें। अब यहाँ से इस तरह से निशान लगाते हुए इसमें मिला दूंगी। और यहाँ से इस तरह से
बाजू की कटिंग कर लूंगी। देखिए बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं घेरे की कटिंग करूंगी। अब बचे हुए साड़ी को इसको 16 फोल्ड में हम फोल्ड करेंगे। तो चलिए हम आपको फोल्ड करके दिखाते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको फैला लिया है और यहाँ पर मैंने पिन लगा लिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कितने लेयर में इसको फैलाई हूँ। 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेयर में मैं इसको फैला ली हूँ। और कमर है 28 का थे। देखिए 28 यहाँ पर है और इसका 16वां हिस्सा निकालना है आपको। तो इस तरह से आपको इंची टेप को करना है यहाँ पर। फिर इसके बाद इस तरह से आपको भी इंची टेप को भी 16 हिस्सा करना है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 इस तरह हो गया और 4 इस तरह हो गया, तो 8 हो गया। अब इस तरह से जब पूरा फोल्ड करेंगे तो देखिए 8 इस साइड हो गया और 8 इस साइड हो गया, तो टोटल हो गया 16। तो अब देखिए इस तरह से हाथ से कस के इसको दाबेंगे इस तरह से, थोड़ा प्रेस लगाकर इस तरह से, और देखेंगे कितने पर आया है। देखिए यहाँ पर आया है 1.25 इंच पर। तो चलिए 1.25 इंच पर निशान लगाते हैं और 1 इंच मार्जिन लेकर तो 3.25 इंच पर, तो 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। पौने 3 इंच पर यहाँ पर मैंने निशान लगाया और यहाँ पर पहले मैं कट करके बराबर कर लूंगी, क्योंकि साड़ी के जो ऊपर होता है छोटा बड़ा है, पहले उसे मैं कट करके बराबर कर लूं। देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद ऊपर लंबाई 14 इंच लेकर 14 इंच ऊपर करेंगे, क्योंकि 14 इंच बॉडी तैयार आएगी हमारी ऊपर वाला। तो इस तरह से 14 इंची टेप को ऊपर कर लेंगे और लंबाई आपका जितना टोटल है उतना रख लेना है। तो लंबाई इसका 45 है, तो 45 मैंने यहाँ पर रख दिया यहाँ पर। और इसके बाद 2 इंच इसमें मार्जिन लेंगे तो 47, तो मैंने 47 यहाँ पे ले लिया। अब इस तरह से निशान लगाकर जो कपड़ा बच रहा है उसे कट कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने कट करके हटा दिया है। अब बचा है इतना कपड़ा। अब यहाँ पे 3.25 इंच मैंने रखा, तो यहाँ भी 3.25 इंच रखूंगी इस तरह से। यहाँ पर अब इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। इस प्रकार देखिए मैंने मिला लिया है यहां से यहां तक। ठीक है, अब इसकी मैं कर लूंगी कटिंग।
इस तरह से। अब ये जो बंद भाग है इस साइड, इसको भी सारी कलियां खोल लूंगी कटिंग करके। तो पहले इस साइड का सारी कलियां कट कर लेती हूँ। पहले यहाँ पर निशान लगा लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो कट करने में। अब इसको इस तरह से ओपन कर लूंगी। बहुत पतला कपड़ा है इसलिए इसको बहुत संभाल के करना पड़ जा रहा है। देखिए मैंने इस कली को अलग कर लिया है। अब इसको बीच में से कटिंग कर लूंगी। इस तरह से देखिए। अब इन सारी कलियों को मैं जोड़ लूंगी। इस प्रकार। देखिए आप लोग को कटिंग कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। सारी कलियां कट गई है। अब मैं कली की गिनती हूँ कितनी कलियां आई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कलियां इधर आई हैं और 10 कलियां इधर। टोटल हो गई 20 कलियां। तो 20 कलियां मैंने कटिंग के लिए कर ली है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।